कुछ 5-4 वाक्य लिख लो कागज पे। उनमें से एक वाक्य है, ये संसार कचरा पेटी है। ठीक है, एक वाक्य है, ये संसार कचरा पेटी है। यहां चारों ओर दुख ही दुख है। अधिकांश लोग अविद्या में जी रहे हैं, उनसे बचकर रहो। अधिकांश लोग अविद्या में जी रहे हैं, उनसे बचकर रहो। ईश्वर और ऋषि लोग जो कहते हैं वही अंतिम सत्य है। ईश्वर और ऋषि लोग जो कहते हैं वही अंतिम सत्य है। हम उनका अनुकरण करेंगे। हम उनका अनुकरण करेंगे, दुनिया वालों का नहीं। ये 5-7 वाक्य लिखकर प्रिंट करके कंप्यूटर पे अपने घर में बेडरूम में चिपका लीजिए और दिन में 2 बार 4 बार रोज पढ़िए। हर रोज पढ़िए, जैसे पानी हर रोज पीते हैं। एक दिन भी छुट्टी करते हैं? पानी पीने में कोई छुट्टी नहीं, सांस लेने में तो बिल्कुल नहीं। सांस लेने में तो 2 मिनट भी छुट्टी नहीं करते। पानी भी हर रोज पीते हैं, भोजन भी हर रोज खाते हैं। ये आपकी आत्मा का भोजन है। जो ये 5-7 वाक्य है ना, इससे आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जो आपको बाहर के प्रभाव से बचाएगी। ये वो बचाने वाला सुरक्षा कवच है। अगर आप इसको रटते रहेंगे, एक हमारा ऋषियों का संदेश लिखा हुआ है, वो पोस्टर है एक ऋषियों का संदेश, वो यहाँ मिल जाए तो वो ले लीजिए। उसको रोज पढ़िए, ये वही चीज़ है। उसको रोज पढ़िए, हर रोज पढ़िए, तो आपके पास एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा जो आपको बाह्य आकर्षण से बचा लेगा, आपका स्तर गिरने से बचा लेगा। तो ये करना चाहिए। बोलिए। का शरीर त्याग करते समय आत्मा को ये पता चल जाता है कि अगला शरीर हमें कौन सा मिलने वाला है? कुत्ता, घोड़ा, गधा? वैसे मोटा मोटा तो पता चल जाता है, मोटा मोटा। हाँ, पूरा गहराई से तो पता नहीं चलता। जिसने अच्छे काम किए पूरे जीवन में, जिस व्यक्ति ने अच्छे ज़्यादा किए, 70-80% अच्छे किए, उसको मरने की टेंशन नहीं होती। वो खुश होकर मरता है, कहता है कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छे काम किए, मुझे अगला जन्म बढ़िया मिलेगा। तो उसको चिंता नहीं होती। और जिसने बुरे काम ज़्यादा किए वो रोता है बैठकर, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मैंने अच्छे काम तो किए नहीं। अब उसको डर लगता है कि मुझे भगवान सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा। ठीक है, एक तो उसको इस तरह से पता चल जाता है मोटा मोटा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है मैंने क्या किया। और जो समाज के लोग हैं वो भी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, व्यवहार करते हैं, पता लगता है ना। जब 2 व्यक्ति बैठते हैं तो किसी तीसरे के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं ना, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो ऐसे करता है, वैसे करता है। तो लोग भी उसके बारे में जानते हैं। कुछ कुछ झूठ भी बोलते हैं, उसको हटा दो, पर जितनी बातें वो सच बोलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो इसको ध्यान में रखकर मरने के बाद फिर लोगों की बातें सुनो। लोग उस मरने वाले के विषय में क्या कहते हैं, उससे पता चल जाएगा वो कहाँ गया, उससे पता चल जाएगा। अगर लोग ऐसा कहते हो, ओहो बहुत बुरा हुआ, इतना अच्छा आदमी था, है मारा गया, अगर कुछ दिन और जीता तो देश को फायदा होता, दुनिया को लाभ होता, बहुत अच्छा आदमी था। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो समझो वो अच्छा आदमी था और स्वर्ग में गया, उसको अच्छा जन्म मिलेगा। और अगर उसके बारे में लोग कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी, दुनिया को तंग कर रखा था, है जीना हराम कर रखा था, सबको परेशान करता था, अगर लोग ऐसा कहें तो समझ लो फिर वो मनुष्य नहीं बनेगा, वो नीचे जाएगा, सुअर कुत्ते गधे में जाएगा। तो ऐसी बातों से मोटा मोटा आइडिया आ जाता है कि कौन कहाँ जाएगा, उसको अगला जन्म कैसा मिलेगा। और 5 क्लेश यदि दग्ध बीज हो गए हों, वो फिर मोक्ष में जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। उसकी पहचान या तो वो स्वयं करेगा, जो अभी हमने 7 अनुभूतियां पढ़ी, या तो उसको खुद को पता चलेगा कि अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा। और या फिर आम जनता तो उसको नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि उनका स्तर नहीं है इतना पहचानने का।
या कोई दूसरा व्यक्ति इसी फील्ड का योगाभ्यासी जिसने 20-30 साल 40 साल मेहनत की हो, योगाभ्यास खुद किया हो, तो उसको जानकारी होगी, वो पहचान लेगा कि फलाना व्यक्ति मोक्ष में गया या नहीं गया, वो पहचान लेगा। वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेरा थोड़ा काम बचा है अभी। स्वामी जी महाराज ने खुद ही बता दिया मेरा थोड़ा काम बचा हुआ है, मुझे एक जन्म और लेना है, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया। कई बार हमने पूछा तो उन्होंने हर बार यही बताया। तो जैसे एक डॉक्टर को एक डॉक्टर ही पहचान सकता है, संगीतकार नहीं पहचान सकता कि इसकी डॉक्टरी में क्या योग्यता है। क्यों जी, ठीक है। और एक संगीतकार को कितनी संगीत में योग्यता है उसको डॉक्टर नहीं पहचान सकता। उसको कौन पहचानता है? संगीत वाला पहचान लेगा, ये सुर में है, ये बेसुरा है। इसको कितनी जानकारी है। तो जैसे संगीतकार को दूसरा संगीतकार ही समझता है, हर आदमी नहीं समझता उसकी योग्यता को। डॉक्टर की योग्यता को एक डॉक्टर ही समझता है, हर आदमी नहीं समझता। ऐसे ही एक योगी की योग्यता को दूसरा योगी ही समझ सकता है, हर आदमी नहीं समझ सकता। उस फील्ड में होना चाहिए, 10-20-30 साल उसने कुछ डुबकी लगाई हो, कुछ मेहनत की हो, तो उसको समझ में आती है कि योग क्या चीज़ है और ये सामने वाला कहाँ तक पहुँचा, वो पहचान लेगा। तो सब लोग नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ, मरने के बाद क्या क्या साथ में जाता है ये पूछा आपने। तो मरने के बाद एक तो आत्मा जाएगा, एक उसके अच्छे बुरे पूरे जीवन के जो संस्कार हैं वो साथ जाएंगे, उसने जो अच्छे बुरे कर्म किए वो साथ जाएंगे, और 18 चीजें सूक्ष्म शरीर वो साथ जाएगा। मन, बुद्धि, अहंकार, 3 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार, 3 पदार्थ, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये 18 चीजों का बंडल है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये भी आत्मा के साथ जाएगा। वो जो संस्कार है ना वो मन में रखें, और मन जाएगा तो संस्कार भी साथ चले जाएंगे। वो सब साथ जाएंगे। हाँ, इसलिए अच्छे काम करो ताकि अच्छे संस्कार बने, कर्म भी अच्छे, संस्कार भी दोनों अच्छे बने। अच्छे कर्मों से तो अच्छा जन्म मिल जाएगा, और अच्छे संस्कार हमको आगे अगले जन्म में प्रेरित करेंगे और अच्छे काम करने के लिए। एक चोर है, वो चोरी करता है, उसको रोज समझाते हैं भाई चोरी मत कर, फिर भी नहीं छोड़ता वो, क्योंकि उसके संस्कार बन चुके हैं। वो संस्कार उसको दोबारा चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए चोरी करता है। तो कोई दान देता है, कोई यज्ञ करता है, उसके अच्छे संस्कार हैं। वो जब तक दान नहीं दे ले उसको चैन नहीं आता। जैसे चोरी वाले को चोरी करे बिना चैन नहीं आता, दान देने वाले को दान दिए बिना चैन नहीं आता। तो वो दान देता ही है, कहीं ना कहीं दे करके फिर उसको अच्छा लगता है, शांति मिलती। तो इस तरह से अच्छे बुरे संस्कार हमारे साथ चलेंगे, और जो हमने कर्म किए वो कर्म भी साथ चलेंगे। उन कर्मों से फल मिलेगा, संस्कारों से प्रेरणा मिलेगी अगले जन्म में और आगे काम करने के लिए। ठीक है, जाएंगे। अगर इंसान बना तो फिर चोरी करेगा, बिल्कुल। आपकी पिछली कमाई है, भगवान का क्या दोष है? आपका दोष है, आपने क्यों खराब संस्कार बनाए? आप अच्छे काम करते, आपने जो खाते में जमा किया है वही तो वापस मिलेगा। आएगी तब आएगी जब माता पिता जोर लगाएंगे, माता पिता जोर लगाएंगे, गुरुजन भी जोर लगाएंगे, सरकार भी दंड व्यवस्था कड़क रखेगी, और उसको ठुकाई पिटाई करेंगे, दंड देंगे, और फिर उसको अक्ल आएगी कि मैंने बहुत गलतियां कर ली, अब नहीं करूँगा। पिट पिट के दंड भोग भोग करके तब अक्ल आएगी, तो तब वो अच्छे काम करेगा, तब सुधरेगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, ये वेदों का नियम। बोलिए। अभी जो आपने बताया है चोरी वाली बात, हाँ जी, सुनिए सुनिए, शंका सुनिए। आपने जो अभी चोरी वाली बात बताई कि वो संस्कार लेके जाती है, तो ये प्रत्यक्ष हमने देखा कि वो, हमने उनको ये देखा कि वो मनुष्य जन्म तो था उनका, मैंने खुद ने देखा। तो वो क्या करते, रात को वो उठते हैं और हमारे घर से एक वस्तु उठाकर
और लेके जाते हैं। दूसरे दिन वो आके वापिस देते और कहते कि हमसे क्या गलती बात, हो गई। मैंने क्यों उठा ली। अच्छा अच्छा। कुछ ना कुछ वस्तु ले। फिर यही संस्कार है जो उसको चोरी करने को बाध्य करता है। परंतु ये ध्यान रखें, ये संस्कार तो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ चलेंगे, हर व्यक्ति के चलेंगे, हर जन्म में साथ साथ चलेंगे। परंतु यदि मनुष्य चाहे, क्या बोला, चाहे, इच्छा होनी चाहिए सुधरने की। यदि वो चाहे और संकल्प करे, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, तो इन संस्कारों को नष्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको दबा लेंगे और आप हमेशा ही दबते रहेंगे, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, जो पुरुषार्थ है वो भाग्य से बलवान है, भाग्य से पुरुषार्थ बलवान है। इसीलिए बलवान है कि हम उससे अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हम वैसे नहीं रहेंगे, हम चेतन हैं, हम ज्ञानवान हैं, और माता पिता से, गुरुजनों से, विद्वानों से, अध्यापकों से, ईश्वर से, ऋषियों से कितनी सारी हमको शिक्षा मिलती है, कितनी सारी विद्या मिलती है। और ये पंचमहाभूत से, भोजन वस्त्र आदि से हम कितनी सारी शक्ति प्राप्त करते हैं। इन सब चीज़ों की सहायता से यदि हम चाहें तो पुराने गलत संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे नए संस्कार बना सकते हैं। और बस यही करना ही तो जीवन, यही मनुष्य जीवन। जो इस काम को नहीं करता वो पशुओं की तरह रोटी खा के सो जाता है। उसके में और पशुओं में कोई फर्क नहीं। हाँ, जो मेहनत नहीं करता वो पशुओं की तरह खा के सो जाता है, उसका जीवन मनुष्यों का एक बराबर है, पशुओं जैसा ही। तो ये ऋषियों ने बताया वेदों के आधार पर, मनुष्य जीवन का मतलब ही यही है। अपने संस्कारों को देखो, जो खराब है उनको रगड़ो, उनको नष्ट करो, उनको खत्म करो, और जो अच्छे संस्कार हैं उनको बढ़ाओ। बस यही तो जीवन है, और क्या। रोटी खा के सो जाना ही तो पशु भी करते हैं, सारे पशु अपना पेट भर लेते हैं। ये आवाज काहे की आ रही? कौन सा माइक है? हाँ बोलिए, प्रश्न है? हाँ हाँ ठीक है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो पशुओं से भी बदतर है, ठीक बात है। हाँ ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, सही बात है। पशु फिर भी सीमा में रहता है, मनुष्यों के पतन की कोई सीमा नहीं है। वो कितना भी गिर सकता है। एक बार मैंने पूछा, पहले भी पूछा, यहां भी पूछा होगा, फिर पूछ लेता हूं, इसी टॉपिक पे याद दिला रहा हूं। संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन? देख लो, दो विरोधी प्रश्न हैं और दोनों का एक ही उत्तर है। सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य है, क्योंकि जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता, और जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है इतने खराब काम भी और कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य अच्छा भी है और खराब भी है। तो हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, हम भी मनुष्य हैं, तो हमको ये सोचना है अच्छे वाले बने या खराब वाले। अच्छे वाले, बस यही मनुष्यता है। हाँ जी, चल रही है तैयारी, होने दो। हाँ बोलिए। प्राणी है तो उसके माँ बाप को उसको सुधारने के लिए क्या करना? पहले प्रेम से समझावे, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार प्रेम से समझाएं अपने बच्चों को। अब बच्चे किस उम्र के हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे 12 साल से कम है, उनकी उम्र 12 साल से कम है, 5 7 8 10, तो उनको बार बार प्रेम से समझाएं। और नहीं माने फिर डांट लगाए, और डांट से भी नहीं माने फिर थप्पड़ लगाए। 2-3 थप्पड़ लगाओ, उनको दंड दो, तब वो सुधरेंगे। और थप्पड़ से भी नहीं माने तो उनका एक टाइम खाना बंद कर दो, उनका टीवी कार्टून पिक्चर बंद कर दो, उनको गार्डन में मत ले जाओ, उनको मिठाई मत खिलाओ, उनकी सुविधाओं पर ब्रेक लगाओ, थोड़ा थोड़ा दंड। तो दंड के बिना कोई नहीं सुधरता, तो ऐसे दंड दे करके उनको सुधारें। फिर इतना सब करने के बाद भी नहीं सुधरते, कोई कोई ज़्यादा अड़ियल होते हैं, वो इतना सब दंड करके देख लिया तब भी नहीं सुधरते, इक्का दुक्का होता है ऐसा अड़ियल। तो उसको फिर एक उपाय है लास्ट, उसको फिर धमकी लगाए
ये हमारा घर है, तुमको इस घर में रहना है तो हमारा कानून चलेगा, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, तब हम रखेंगे इस घर में, नहीं तो नमस्ते निकल लो, भाग जाओ हमारा घर छोड़ के, हम नहीं रखते तुम्हें अपने घर में। ये धमकी उसको लगाओ, 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, अब मैक्सिमम 12 साल तक, बस 14-15 वाले को धमकी मत लगा देना, ये हमारा घर है, वो भाग जाएगा उसको धमकी नहीं लगाना 12 साल तक। फिर 14-15 का हो जाए तो उसकी भी अक्ल आनी शुरू हो जाती है और शरीर में भी थोड़ी ताकत आ जाती है। फिर बातचीत से समझाएं, बुद्धि से समझाएं, प्रेम से समझाएं, तर्क से समझाएं, लॉजिक से समझाएं, प्रमाण से समझाएं। बस फिर समझाने का उपाय है, अगर आपका तर्क बलवान है और वो आपके तर्क के नीचे हार गया तो फिर आपकी बात मान लेगा, और अगर उसका तर्क बलवान है और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा, फिर आप अपनी बात नहीं चला पाएंगे। तो 12-14 साल 15 साल के बाद फिर ये समझना समझाना, बस यही एक उपाय है। अगर आपकी बात अच्छा आपसे नहीं समझ पा रहा, आपके पास इतनी टेक्निक नहीं है, विद्या नहीं है, समझाना आता नहीं, तो किसी विद्वान को बुलाओ, किसी सीनियर को बुलाओ, बुद्धिमान को बुलाओ, वो उसको समझा दे, जो इस काम में कुशल हो, एक्सपर्ट हो, वो दूसरे से सहायता लो, वो अब उसको समझा देगा। सारा जोर लगाने के बाद भी यदि कोई समझता है तो ठीक है, और नहीं समझता तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, फिर संतोष करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। एक आखिरी उपाय और भी है। एक उपाय ये है कि जो आपका बेटा 30-32 का हो गया, 35 साल का हो गया, आप कहते हैं बेटा ये काम कर लो, वो कहता मैं नहीं करूँगा, तो उसका एक अंतिम उपाय ये है, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हमारी संपत्ति तुम्हें देंगे, हमारी संपत्ति तुम्हें देंगे, और हमारी नहीं मानोगे तो आर्य समाज को देंगे, प्रफुल्ली को दे देंगे फिर हम प्रफुल्ली को दे देंगे, वो अपना कहीं अच्छे काम में लगा देंगे, हमारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये आखिरी उपाय है। और जो कहे मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, रखो अपने पास, मैं जा रहा हूँ, उसको जाने दो, वो आपका बेटा है ही नहीं वो आपका बेटा नहीं है ही नहीं। वेदों का यही सिद्धांत है, जो आपकी बात मानता है वो आपका बेटा है। खून से कोई बेटा नहीं होता है, खून से कोई रिश्ता नहीं होता है। मामा कंस को देखा नहीं मामा कंस का नाम सुना है ना, वो भी तो कृष्ण जी का मामा ही था, कहाँ का मामा, उड़ा दिया ना उसको। तो जो हमारे अनुकूल नहीं चलता वो हमारा बेटा नहीं है। वेद में लिखा है अनुव्रतः पितुः पुत्रो, ये लिखा है वेद का मंत्र। बेटा वो होता है जो पिता के अनुकूल चले, वो बेटा है। और अगर खून का रिश्ते में बेटा और बाप के अनुकरण नहीं करता, बाप की बात नहीं मानता, तो काहे का बेटा, उसको निकालो। कितने सारे लोग अखबार में निकालते हैं, आज के बाद मेरे बेटे से मेरे नाम पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। ये बैठे 2-2 सीए, पूछ लो इनको, क्यों साहब लिखते हैं ना, मेरे नाम पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, आज के बाद मैं इनसे कोई जिम्मेदार नहीं हूं, तुम जानो और वो जाने। हाँ, लेवड़ देवड़ नहीं करोगी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। काट दिया ना रिश्ता। हाँ, लिखवाते ना, माता भी वही करे, मात्रा भवतु सम्मना, वेद का मंत्र है, उसी मंत्र में लिखा है। बेटा वो है जो बाप के अनुकरण करे, उसके पीछे चले, और माँ के साथ उसका विचार मिलता हो। मात्रा भवतु सम्मना, उसका मानसिक विचार माता के विचार के तुल्य होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो बेटा है। जिसका विचार माँ से नहीं मिलता, काहे का बेटा है, कोई बेटा नहीं है। जिसका विचार मिलता है, जो आपकी बात सुनता है, आपकी बात मानता है, आपके विचार के अनुकूल चलता है। ये बैठे हैं बहुत सारे बेटे आपके गुरुकुल रोजोड़ में बैठे हैं ना, ये सारे आपके बेटे। जिसका बेटा अपनी बात नहीं मानता, वो उनको बेटे गोद ले लो। यहाँ कई सारे बेटे बैठे हैं, उसका पुण्य मिलेगा आपको। अपनी संपत्ति उन लोगों पर लगाओ जो देश के लिए जीवन दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, धर्म की आचरण कर रहे हैं, वेदों का पालन कर रहे हैं, वो आपके बेटे। ये जापान से थोड़ी आए, ये आपके ही भारत के बच्चे हैं। तो ये देश के लिए काम करते हैं, वो आपका बेटा है। उसको बेटा बना लो और उसको दो संपत्ति, देखो देश का कल्याण होगा। और जो नहीं मानता उसको छोड़ दो, छुट्टी करो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते जी। सुखी रहने के लिए 5 इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट क्या बात है? 5 बातें इंपॉर्टेंट सुखी रहने के लिए। अब तक तो वैसे मैंने सुखी रहने के लिए ही बताई थी। दुखी होने के लिए नहीं बताई। सुखी होने के लिए 4 दिन से लगा हुआ हूं मैं। यही बातें बता रहा हूं। चलो आपने पूछी है, फिर बता देता हूं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जब तक अगले काम की तैयारी चल रही है तब तक मैं आपको इस समय का लाभ उठा लेते हैं। तो सुखी रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर हमारा मालिक है, हम ईश्वर के नौकर हैं। क्या समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट, सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर सबका मालिक है, हम उसके नौकर हैं। आपने सेठ और नौकर का व्यवहार देखा है ना लालचंद जी? सेठ और नौकर का व्यवहार देखा है ना? हाँ, तो आप रोज करते ही है ना अपने नौकरों के साथ, चलो ये काम करो। जो नौकर सेठ की बात मानते हैं, सेठ उनसे खुश होता है या नहीं? उनका ध्यान रखता है या नहीं? और जो नौकर सेठ की बात नहीं मानता, उससे नाराज हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसको दंड देता है। तो ईश्वर को अपना सेठ बना लो और खुद को उसको नौकर बना लो। जो ईश्वर कहेगा वो करेंगे, जो मना करेगा वो नहीं करेंगे। देखो आपका सेठ खुश हो जाएगा, हाँ या ना? तो पहला काम तो ये। दूसरा अपने माता पिता की सेवा करें अगर सुखी रहना हो तो। हाँ, दूसरा क्या बोला? अपने माता पिता की सेवा करें, उनके आदेश निर्देश का पालन करें, उनकी जितनी बातें वेदानुकूल हैं उन सबको मानें, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, अनुशासन में रहें। इससे आपको सुख मिलेगा। आजकल लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है, वो सब भोगवाद के पीछे पड़े। वो समझते हैं पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। नहीं होंगे। आपके जीवित माता पिता जितना आपको आशीर्वाद देंगे, जितनी आपको अच्छी अनुभव की बातें बताएंगे, जितना आपको प्रेम देंगे और अब तक दिया उन्होंने, उससे जो आपको सुख मिलता है वो भौतिक वस्तु से नहीं मिलता। आज के लोग विदेश भाग रहे हैं पैसे कमाने के लिए। कमा लो, अंत में दुखी हो जाएंगे। माता पिता भारत में, बच्चे विदेश में। तो विदेश में रहकर माता पिता का वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो शिक्षा नहीं मिलेगी, वो प्रेम नहीं मिलेगा जो उनके साथ रहने से मिलता है। इसलिए बड़ी उम्र में माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे माता पिता ने हमारी सेवा की या नहीं की? की ना। वो हमारी सेवा नहीं करते तो आज हम कहाँ होते? यहाँ थोड़ी होते। हाँ जी, चलो 29। तो दूसरा काम माता पिता की सेवा करें। तीसरा काम अपने घर में रोज हवन करें, यज्ञ हवन करें। आजकल प्रदूषण की बहुत भयंकर समस्या है, उससे अपनी रक्षा करनी है, अपनी आयु को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है। तो हवन रोज करें अपने घर में। सुखी रहने का ये तीसरा उपाय। अपने बच्चों को साथ बिठाएं हवन में। आप खाना खाते हैं, हाँ या ना? आपके बच्चे भी खाते हैं? सब खाते हैं? क्या आपको हवन करना जरूरी लगता है? आपके लिए हवन करना जरूरी है या नहीं है? तो बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए भी जरूरी है। आप बच्चों पर क्यों नहीं ध्यान देते? जब आप ये चाहते हैं कि हम हवन करेंगे, हमको फायदा होगा, तो आपके बच्चे करेंगे, उनको भी तो फायदा होगा। अगर बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, ईमानदार बनाना है, देशभक्त बनाना है, मातृ पितृ भक्त बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, ईश्वर भक्त बनाना है, तो उनको ये हवन जरूर सिखाओ, उनको हवन के संस्कार दो। एक हवन सिखाने से 20 काम आपके अच्छे हो जाएंगे। इससे इतने अच्छे संस्कार मिलेंगे। इसलिए रोज अब खुद भी हवन करें और बच्चों को भी साथ बिठाएं। कितने हो गए? 3 व 4। पहला क्या था? ईश्वर को अपना मालिक समझ लो, खुद को उसका नौकर। जो ईश्वर कहे वो करना है। तो ईश्वर कहता है व्यवहार अच्छा रखो और अपना सुबह शाम ध्यान करो। तो ये 2 काम करने, वो ईश्वर का आदेश पालन हो जाएगा। तो व्यवहार को ठीक रखें,
ईश्वर का ध्यान उपासना करें, एक काम। दूसरा, माता पिता की सेवा करें। तीसरा, दैनिक यज्ञ करें, बच्चों को साथ बिठाएं। चौथा, अपने आसपास प्राणियों को भोजन चारा खिलाएं। जो आपके आसपास प्राणी होते हैं, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, आदि आदि जो भी प्राणी मिलते हैं आपको, उनको भोजन खिलाएं, उनकी रक्षा करें। वो भी आपका ही काम है। उनकी कोई कारखाना नहीं, फैक्ट्री नहीं, खेती नहीं, व्यापार नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे भरोसे ही जीते और वो हमारी सेवा करते हैं। प्राणियों से हमको बहुत सारे फायदे हैं। तो ये चौथा काम हो गया, प्राणियों की रक्षा करें, उन पर अत्याचार नहीं करें। और पांचवा काम वो करें जो अब कर रहे हैं, सत्संग में जाएं, स्वाध्याय सत्संग करें। ये पांचवा काम जरूरी है। देखो आपको यहाँ कुछ सुनने से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। पिछले 4 दिन में आपको कितना लाभ हुआ? ये लाभ लेना हो तो फिर आपको ये पांचवा काम, थोड़ा शास्त्र पढ़ना और सत्संग में आना, ये काम करना चाहिए। इससे आप बहुत सुखी रहेंगे। तो 4 दिन में आपने बहुत सारा लाभ उठाया। इन बातों का आचरण करें। दिनेश जी बोलिए। हाँ, बड़ों के जो पांव छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, इसका सरल अर्थ क्या है, ये पूछ रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, हम उनको अपने से बड़ा मानते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत सेवा की है, हम उसका एहसान मान रहे हैं। ये एहसान मानने का तरीका है। उनका उपकार स्वीकार करते हैं, ये उसका तरीका है कि आपने हमारी बहुत सेवा की, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत विद्या दी, बुद्धि दी, बल दिया, खिलाया पिलाया, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत हमको गाइडेंस दी, बहुत सारे दुखों से बचाया, हमको पढ़ा लिखा के इतना पाल पोस के बड़ा किया। हम आपका उपकार मानते हैं। ये उपकार मानने की एक विधि है, इसलिए हम पाँव छू करके उनका आदर सम्मान करते हैं। और ऐसा करने से हमारे बड़े लोग आज भी हमसे खुश हो जाते हैं। बस उनको थोड़ा सा सम्मान चाहिए, थोड़ा सा सम्मान करो और आगे आशीर्वाद ले लो। वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी और भी आगे सहायता करेंगे, जीवन भर करेंगे। तो ये पाँव छूकर नमस्ते करने का मतलब है। ठीक है, नहीं बताता।